हाय ट्रेडर्स, मंडे मार्केट में किस तरीके का मूवमेंट हो सकता है। मार्केट गिरेगी क्योंकि आज लो वो टेस्ट लो जो हो चुका है। अगर वो लो टूटा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मंडे का जो मार्केट रहेगा वो डिसीजन देगा आपको कि वो टिकेगा कि नहीं टिकेगा। हालांकि मुझे लगता है कि वो नहीं टिकेगा और ना तो वो डिसीजन डे है, मतलब ये मार्केट वन साइडेड है, इसका डिसीजन माइनस वाला है कि ये गिरना ही है मार्केट ने। अब वो कितना गिरेगा वो भी हम बात करेंगे, लेकिन इसका जो 90-95% जो पलड़ा भारी है वो माइनस वाला है कि भाई मैं गिरूंगा। जब 5% तो उम्मीद नहीं है, पर फिर भी बोल सकते हैं क्योंकि सपोर्ट पर है, लो पर है, पिछली बार भी यहीं से हम गए थे, तो हो सकता है मार्केट में कुछ हो। तो पहले तो हम चार्ट पर बात कर लेते हैं। चार्ट पर भी आपको वो चीज़ दिखेगी क्योंकि जो पहले जो हमारी रेंज थी वो थी 23,000, फिर बाद में वो रेंज हो गई 22,900 और अब वो रेंज हो गई है 22,800। मतलब हम ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, ये चार्ट पर भी आपको दिख रहा है। रुको मैं इसको 1 घंटे का लगाता हूँ तो चीज़ें और क्लियर होंगी। तो चार्ट को इस तरीके से पढ़ें आप तो बेहतर रहेगा। ये 17 तारीख है, 18, 19, 20 और 21, ये 5 दिन का मार्केट है और 5 डे में ही आप देखेंगे कि हम लोग रेंज बना रहे हैं, लेकिन बार बार रेंज नीचे जा रही है। पहले हमने ये वाला देखो, अगर यहाँ पर 14 को भी ले लो, उससे पहले आप 13 को भी ले लो, तो ये वाला हाई, उसके बाद ये वाला हाई, फिर ये लोअर हाई, फिर सेम उसी तरीके का, फिर लोअर हाई, फिर लोअर हाई, आज की क्लोजिंग का हाई तो और लो है। तो ये यहाँ पर दिक्कत वाली बात है। पहले हम लोग 900 रुपये पर स्ट्रगल 23,000 पर स्ट्रगल कर रहे थे, अभी हमने लास्ट डे 900 पर स्ट्रगल किया और आज हम 800 रुपये पर स्ट्रगल कर रहे हैं। और ऑप्शन चेन भी यही दिखा रही है कि जो कॉल का ओपन इंटरेस्ट है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। किस तरीके से 23,000 का राइटर आ रहा है 900 रुपये पे, फिर वो राइटर जो 900 वाला है वो 800 पे आ रहा है और कहीं कहीं तो 700 पर भी वो शिफ्ट होते जा रहा है। हुआ नहीं है, हो सकता है कि मंडे आपको वो डेमो दिखा दे उस चीज़ का। अब ट्रेड क्या कर सकते हैं इसको समझ लेते हैं। तो अगर वाइड रेंज की बात करें तो 700 रुपये आपका पहला सपोर्ट है और 980 23,000 रुपये आपका पहला रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस है, पर ये पहला रेजिस्टेंस कहेंगे हम इसको। मैं समझाता हूँ कैसे, क्योंकि अभी जो आपका रेजिस्टेंस है वो 800 रुपये है। अगर आवरली चार्ट और इंट्राडे की बात करें, अगर हम थोड़ा सा आप डेली चार्ट की बात कर लें या फिर इस तरीके से कि 2 घंटे का जो आपका चार्ट पर जो रेजिस्टेंस है या रेंज का जो रेजिस्टेंस है, जो सबसे बड़े ऑप्शन राइटर का जो कॉल का जो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है वो 23,000 है, तो वो बड़ा रेजिस्टेंस है। लेकिन इंट्राडे में ये और 900 रुपये भी कुछ हद तक रेजिस्टेंस है। तो ये समझेंगे हम 15 मिनट के चार्ट पे, मैं बताता हूँ किस तरीके से। इसको समझना बहुत मुश्किल होगा कि इंट्राडे ट्रेडर के लिए, जो मैं 3-4 चीज़ें एक साथ बोल देता हूँ कि वो भी सेल रेजिस्टेंस है, वो भी रेजिस्टेंस है, लेकिन ये मेरी बात सही है। इसको आप यहाँ पर देखो, ये आप देखेंगे कि आप दिन भर बस एक ही रेंज में काम कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे दिन भर बस आप एक ही रेंज में काम कर रहे हैं। ये देखो, ये वोलेटिलिटी ठीक है, लेकिन इसको भी देखेंगे ना कि ये 23,000 तोड़ नहीं पाया। 22,960 मतलब 23,000, 23,000 मतलब 23,000 और 23,050 मतलब 23,000। ये है, ये चीज़ आपको बता रही है कि भाई ऊपर के लेवल तो हिट ही नहीं कर पा रहे हम लोग। तो ऊपर जब जा रहा है मतलब मार्केट सेल हो रहा है, आपको सेल करना है, ठीक है। जब भी कोई ऊपर की रेंज मिल जाए, जैसे ये वाले देखिए, मैं लास्ट वाले वीडियो में भी बहुत अच्छे से बताया था कि वो वहीं रेजिस्टेंस और वो वहीं से सेल मारेगा और अगर 22,800 आता है तो वो वहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन हम 22,700 को टच किए, 5 मिनट के चार्ट पे इधर भी एंट्री बनती है, 15 मिनट में यहाँ भी एंट्री बनती है। अब इसको अगर कल ट्रेड करना है मंडे के दिन, तो आप क्या ट्रेड करेंगे, ये आपकी रेंज यहाँ पर फिक्स हो गई है 700 रुपये, 800 रुपये। 800 रुपये के ऊपर टिकता है तो मान लीजिए कि 920 to 950 और वो 23,000 भी हो सकता है। अगर इस तरीके का मूवमेंट आता है ये वाला या ये वाला, तो वो सीधे 23,000 भी टच कर सकता है, ठीक है। अगर बड़ी गेप अप हो जाती है 180 पॉइंट 200 पॉइंट की, आप यहाँ से इसको सेल करें। 22,800 पहला टारगेट, 800 नहीं टिके तो 700 रुपये तक भी आप जा सकते हैं। और अगर बड़ी गेप डाउन हो जाती है तो मैं कहूँगा कि शायद ही बाउंस बैक मिले अब, क्योंकि अब अगर ये 700 रुपये का लेवल टूटेगा तो ये 650 रुपये और ये 600 रुपये के लेवल दिखाएगा। तब जो कॉन्फिडेंस है ना मेरा, आपका, सबका, वो टूटेगा क्योंकि लो टूट जाएगा। तो कॉन्फिडेंस तो साला टूटना ही है, तब वो सेलिंग और बढ़ेगी, फिर वो रिकवरी की उम्मीद नहीं कर सकते। अब इसको समझते हैं डेली चार्ट पर। ये थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि ये वाला लो अगर टूटा तो फिर आपको बचाने वाला इधर कोई नहीं है। ये आपको सीधे 22,000 के लेवल्स दिखा देगा, 21,800 और 22,000 के। ये मेरा मेन दिक्कत है। एनालिसिस पे भी यही दिखा रहा है और ये थोड़ी सी हार्ट बीट बढ़ाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी पोजीशंस को, जो हम इक्विटी की भी बात करते हैं ना, वो 10% 20% बोलते हैं कि उतना ही डालो, क्योंकि नीचे आपको लेवल अच्छे मिल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेंसेक्स में। मैं बस इसको पहले तो यहाँ समझा देता हूँ कि अगर ये वाला लो टूटता है 75,000 रुपये का, जो आज आप बच गए हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज 500-700 पॉइंट और गिरता है सेंसेक्स।
तो फिर आपके पास जो लेवल आएगा वो 74,000 और उसके बाद 72,000 मिलेगा। अब इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इतना ही है वो वीकली चार्ट डेली चार्ट पे। इसकी भी रेंज की बात करें तो वो जो 76,000 75,800 का जो रेजिस्टेंस था, ये वाला जो हम कल बात कर रहे थे, अब तो बेचारा वो भी नहीं रहा। अब तो रेजिस्टेंस वाला वो 500 रुपये पे शिफ्ट हो गया। जहाँ पर बाइंग थी वहाँ पर सेलिंग हो रही है 75,500। मैं बार बार बोल रहा था 75,500 पे बाय करेंगे, 75,500 पे बाय करेंगे, लेकिन अब तो साला वो रेजिस्टेंस बन चुका है, क्योंकि ऑप्शन का राइटर जो कॉल का OI है वो 75,500 पर हो गया है, और 76,000 पर और 75,800 पे। आज तो 700 पे भी बहुत राइड कर रहा था, वो दिखा देता है, ठीक है। अब ये 75,000 आपका पहला सपोर्ट है, यहाँ कहीं आए तो S1 पर बाय करके R1 पर आप अपना प्रॉफिट बुक करें। इनकेस अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 76,000 से ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा, बशर्ते कि कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आ जाए मार्केट में या कुछ बहुत अच्छा हो जाए। अदरवाइज मार्केट डेटा पॉइंट्स पर, डिजिट्स पर ऐसा नहीं है, ठीक है। कोई इंटरनल न्यूज़ आ जाए, ग्लोबल न्यूज़ आ जाए, पॉलिटिकल कुछ अच्छा हो जाए तो कुछ हो सकता है, अदरवाइज मार्केट के जो एक्चुअल नंबर्स है वो खराब है, ठीक है। ये है, बस यही कर सकते हैं आप, कुछ ना 75,000 तोड़ दे तो फिर वो 74,000 दिखा देगा, ठीक है। ये करना है आपको निफ्टी में और सेंसेक्स में। मंडे एक्सपायरी -1 डे रहेगा सेंसेक्स का, बहुत अच्छी लिक्विडिटी मिलेगी, और पुट में और कॉल में दोनों में बहुत अच्छा पैसा बन सकता है।